राजस्थान में आप आए हैं, क्या डिस्कशन हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आसपास के संभाग के शहरी जिलों के कप्तान यहाँ मौजूद थे, किन मुद्दों पर सर डिस्कस हुई, क्या पॉलिसी? जोधपुर रेंज की आज हमने यहाँ पे सारे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की है। और जोधपुर रेंज जैसा आप सभी जानते हैं कि काफ़ी कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रेंज है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की वजह से बल्कि साथ ही साथ जिस तरह से गत समय में औद्योगिकरण हुआ है और नए यहाँ पे संयंत्र लगे हैं, तो उसके कारणों से और जो चुनौतियां हैं उनको लेके हमारे जो सारे पुलिस अधीक्षकगण हैं इस रेंज के, उनके साथ आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई। सर, क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके के इशू भी आए हैं जो संभाग के? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के संबंध में जो विषय हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा की गई है कि किस तरह से जो चुनौतियां इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से आती है, क्योंकि हमारे 100 गांव ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जो मादक द्रव्यों पे विशेष निगरानी की आवश्यकता है, एनडीपीएस का जिस तरह से इस्तेमाल गत समय में सुनने में आया है और ख़ास तौर से युवाओं में किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, और नए जो इनके तरीके, नए जो माध्यम आ रहे हैं, वो एक पुलिस के लिए जो चुनौती है उसको हम किस तरह से संगठित होके और काम करें, प्रभावी काम करें, तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसके लाभ लेके जो तस्कर हैं उनकी संपत्तियों को किस तरह से नष्ट किया जाए, उनको उसका लाभ नहीं लेने दिया जाए, उसके लिए हमारी इन सबसे बात की गई। सर, आने वाले बात है नवाचार से ज़रूरी ये है कि जो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसमें हमारी गश्त की व्यवस्था है, हमारे लोगों से जुड़ने की जो व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण के लिए जो अपने जो जनता के माध्यम से जो हमें सूचनाएं समय पे मिल सकती हैं उसको प्राप्त करने की, और लोगों में ये विश्वास पुलिस के प्रति बनाए रखने की जो ज़रूरत है, तो अगर हम उसको ही ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक हमारे से लोग जुड़ते हैं और हमें अपनी समस्याएं के साथ साथ और उनके आसपास होने वाली गलत गतिविधियों की भी सूचना समय पे देते हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो पुलिस थाने का जो समस्त स्टाफ है उसकी सक्रियता अपने फील्ड में इस तरह से बनी रहे कि लोग उसको जानें, लोग उस पर भरोसा करें, और किसी भी समय उसकी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो वो निसंकोच उस तक और हम तक पहुंच सकें। साथ ही साथ जो महिला अत्याचार हैं और दलित अत्याचार हैं, उसमें हमने देखा है, आज अभी जो समीक्षा कर रहे थे, गत समय में न केवल संपूर्ण अपराधों में गिरावट आई है बल्कि साथ साथ रेंज में महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भी अत्याचारों में गिरावट आई है। अब इसको हमें आगे बरकरार रखना है, साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि दलितों पे और कमज़ोर वर्ग पे किसी भी तरह के अत्याचार की किसी की का दुस्साहस ना हो, और यदि कभी ऐसा कोई घटना हो तो उसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पे और रोक लग सके। महिला अत्याचार की आपने बात की, आज टोटल में ही महिला और उसकी बच्चे और नाबालिग बच्चे के साथ थानाधिकारी द्वारा थाने के परिसर के अंदर मारपीट। देखिए, ये जो घटना, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी समाज में, और पुलिस का ये प्रयास है कि पहली बात तो जहाँ तक संभव हो इस तरह से घटनाएं ना हो, और दूसरा यदि कोई घटना हो तो उसके पीछे जो घटना कारित करने में व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। तो ये हमारा हमेशा प्रयास है। सर, बाड़मेर सरहदी इलाका है और इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो है वो पिछले कुछ समय से लगातार सक्रिय है और इस तरीके की घटनाएं सामने भी आती हैं। इसको लेकर के कैसे प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, पुलिस क्या सोच रही है इस मामले में? उसके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एजेंसी हैं जो कि
ड्रग्स के नेटवर्क के विरुद्ध काम करती हैं, हमारा उनसे भी समन्वय है और उनकी मदद से और हमारे स्थानीय स्टाफ की मदद से और एनसीबी की मदद से हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि इस पे न केवल किसी बाड़मेर ज़िले में बल्कि जो पूरी रेंज है और इसी के साथ साथ पूरे राज्य में ड्रग्स के माफिया और ड्रग्स के जो नेटवर्क है उसके खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको साइबर क्राइम्स जो हैं वो सभी जगहों में बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा गत समय में सभी ज़िलों में राज्य सरकार द्वारा साइबर थानों की स्थापना भी की गई है और हमारी तरफ से भी प्रदेश में मुख्यालय पे इसमें हम इसकी मॉनिटरिंग के लिए कि प्रदेश में कहीं भी साइबर क्राइम की घटना हो तो उसमें उसका किस तरह का उसके पीछे नेटवर्क है और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग स्थानों में अगर घटनाएं हो रही हैं तो उनमें किस तरह से उनको उनमें कोई आपस में कोई तालमेल है तो उसके लिए राज्य स्तर पे भी निगरानी व्यवस्था जो है उसको और मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो ज़िलों में जो व्यवस्था की गई थी उसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भले ही ज़िले में साइबर थाना एक हो परंतु जो प्रत्येक थाना है उस पर भी ऐसी व्यवस्थाएं रहें कि अगर कोई छोटी से छोटी भी साइबर ठगी या इस तरह की घटना हो और परिवादी अगर अपने नज़दीकी थाने पे जाए तो उसको इमीडिएट जो रिलीफ मिलना चाहिए वो तत्काल उसको मिले और आगे उसमें अगर किसी विशेषज्ञ एजेंसी या विशेषज्ञ थाने में उसकी जांच होने की आवश्यकता है तो उसका भी पूरी आगे का मार्गदर्शन और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी उसको स्थानीय थाने पर ही मिल जाए। सर आप कह रहे हैं हर थाने को पूरी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन डेडिकेटेड जो साइबर थाना है वो भी इक्विप नहीं है, वहाँ पे भी सारी सुविधाएं नहीं है, बड़े चैलेंजेस है उनके सामने है क्योंकि साइबर क्राइम का जो नेटवर्क होता है बड़ा वाइड रहता है लेकिन वो उसको भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इक्विपमेंट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पूरी नफरी नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। जब डेडिकेटेड थाने पे ये स्थिति है तो बाकी में हम कैसे कर पाएंगे इसको, ये बड़ा चैलेंज है। सर मैं इनके सवाल के साथ एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ सर, अपराध को रोकने के लिए पदरिक्ता भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए आपने कुछ जवाब आपने पहले ने दूसरे का दे दिया कि धीरे धीरे इसमें चूँकि ये थाने को अभी सेटअप हुए बहुत समय नहीं हुआ है और तो निश्चित रूप से जो उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे स्टाफ की वो भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी ये इसको हम फेजेस में इसको हम डील कर रहे हैं। पहला ये है कि सबसे पहले इमीडिएट उसमें जो आज की तारीख में 1930 पे कंप्लेंट करनी है तो पहला कार्य है कि हम जनता में अधिक से अधिक ये अवेयरनेस दे पाएँ कि इसकी सूचना तत्काल देनी है, इसकी रिपोर्टिंग तत्काल करनी है ताकि आगे उसमें और नुकसान होने से बच सके। तो जो प्राथमिक जो उसमें कार्रवाई अपेक्षित है तो स्थानीय थाना स्तर पे अगर उतनी भी जानकारी मिलेगी तो बहुत हद तक लोगों को रिलीफ मिलता है। फिर आता है कि उसमें और टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, उसके लिए कुछ और साधनों की ज़रूरत होगी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर थाने पे हो, पर थाने में ये पता होना चाहिए कि इस टूल की उपलब्धता कहाँ है, इस संबंध में अपराध में कहाँ उसको और मदद मिल सकती है। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो लिंक बन जाए। हर थाने पे 50 लोगों की या 25 लोगों की विशेषज्ञों की टीम नहीं हो सकती, पर ऐसे 2 लोग तो हो सकते हैं जिनको ये पता हो कि इस तरह के प्रकरण में किसकी मदद लेनी है और वो विशेषज्ञ कहाँ बैठा है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो वो व्यवस्था अगर हम कर लेते हैं तो वही एक बहुत बड़ी सवाल छोटा सा तैयारी को लेकर था, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग हो रही है, आज में मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन यूज़ किए जा रहे हैं, तो बड़े डिटेक्टिव बात है, चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले। सो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है क्राइम के साथ, जो मॉडल ऑपरेंडी चेंज हो रही है, इसको लेकर के पुलिस की तैयारी क्या है सर, कितना सा सवाल है? क्योंकि डील करना देखिए राष्ट्रीय स्तर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश में लगातार जो है विभिन्न जो केंद्रीय संस्थान हैं वो इसमें समय समय पे इस बारे में गहन रिसर्च करके
और क्या क्या जो ज़रूरतें हैं पुलिस की आज की चुनौतियों के अनुरूप, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरह का हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, उस पे लगातार इस पे कार्य होता रहता है और प्रतिवर्ष इस बारे में सारे राज्यों को इसकी जानकारी भी दी जाती है। हम उस जानकारी के माध्यम से अपने स्टाफ को के लिए हम रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो तकनीक आज की तारीख में किसी भी प्रदेश में अगर अच्छे इस्तेमाल हो रही है तो वो धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में भी पहुंच रही है। तो वो आपको उसमें चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरह के अपराध से हो, तो आज के समय में जो दूसरे राज्यों की अच्छी प्रथाएं हैं उनको जो है गृह मंत्रालय के एजेंसीज हैं वो आगे से आगे दूसरे राज्यों तक पहुंचा रही हैं और राजस्थान भी उसका लाभ लेगा। सरकार सर सभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल जी ने पुलिस के लिए कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है और जब भी जो भी हमारी अपेक्षाएं रही हैं, जब भी हमने राज्य सरकार से मांगा है तो पिछले बजट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें राजस्थान पुलिस को मिली हैं। और जो हमारे आवास की समस्या है हमें उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से आवास जो है उनकी मरम्मत का काम प्रतिवर्ष किया जाता है और जहाँ जहाँ पे अभी भी आवश्यकता है उसके लिए सर्वे करा के अतिरिक्त आवास बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। और हम पूछ रहे हैं सभी से कि अगर और कहीं पे कमी है तो उसके लिए पूरा प्लान बना के हम पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से इसको बनाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई कमी नहीं है कि किस चीज़ में हमें कभी मना किया गया हो कि आपको ये बजट नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा 10,000 पदों पे अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है, तो उस तरह का कोई अभाव नहीं है बजट का। बस ये है कि कई बार फेजेस में चीज़ें मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ एक ही समय पे मिल जाए। सर 4 डीजी पदोन्नत होने के बाद भी देखिए, ये ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ये सब जो है ये राज्य सरकार के विषय की वस्तुएं हैं, तो इसमें मेरे द्वारा कुछ कहना उचित नहीं है, परंतु जो भी अधिकारी जहाँ पर हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो इसमें आपको और हमको इस विषय में मेरे ख्याल से कोई चर्चा इसमें जुड़ा हुआ सवाल। सर जब आपने कार्यभार ग्रहण किया था उस वक्त बताया जा रहा है कि तबादला सूची जारी थी, लेकिन उसमें आपने संशोधन किया और जो अच्छा फील्ड में काम नहीं कर रहे थे उनको नॉन फील्ड किया गया आईपीएस ऑफिसर्स को। तो क्या ये नीति एसएचओ और आरपीएस की भी भविष्य में लागू होगी कि अच्छा काम नहीं करने वालों को नॉन फील्ड किया जाएगा और अच्छा काम कर रहे हैं उनको फील्ड में लगाया जाए? हम करते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, उनको प्राथमिकता मिले और जिनके बारे में अगर तफ्तीश गलत करने की या भ्रष्टाचार की या गलत आचरण की बात आती है तो उनको फील्ड में कम से कम हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों का स्थान अच्छे महत्वपूर्ण पदों को हो। इसके लिए पूरी प्रयास यही रहेगा। सर सरहदी जो बाड़मेर जिला है या सरहदी जैसलमेर बाड़मेर जिला, यहाँ पर क्या है लोगों में शिक्षा के अभाव के कारण कई बार जो आत्महत्या के केस है वो बढ़ते हैं। उसको लेकर के हालांकि बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर में जो क्राइम रेशियो है वो करीब 30% से ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन इस तरीके के जो केस आते हैं उसके लिए पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है? आने वाले समय में ऐसे लोगों में कैसे जागरूकता भी फैल सकती है, क्योंकि सामूहिक आत्महत्याओं के केस बहुत ज़्यादा। देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस की जो हमारी जन सहभागिता की जो विभिन्न स्कीम्स हैं, हमारे CLG सदस्य होते हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, ये सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका अगर सक्रिय सहयोग मिलता है तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, जो लोग कई मानसिक अवसाद के कारण कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, तो उसमें हमें छोटी सी घटना पे ज़्यादा विचार करके आजकल मानसिक जो लोग हैं उनको समय पे नहीं एड्रेस करके कई लोगों को काफ़ी गंभीर उसके परिणाम मिलते हैं। लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उनके माध्यम से हम ऐसी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। आपको याद होगा यहाँ बाड़मेर पुलिस चौपाल, रात्रि चौपाल भी आयोजित कर रही है, तो इन सब के माध्यम से एक हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और इस तरह की चर्चा कर सकते हैं कि जो
न केवल पुलिसिंग को बेहतर करे बल्कि